आ जाइए समझते हैं आज मानव में पोषण के बारे में। तो मानव में पाचन यही आपका इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप सही रखिएगा। मानव में पोषण का मतलब कैसे कि मनुष्य कैसे पोषण करता है, मनुष्य को किस तरीके से ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो देखिए एक बात पहले समझिए, पाचन। सबसे पहले समझिए पाचन। पाचन होता क्या है? तो हम कहते हैं जटिल भोज्य पदार्थों को, जटिल भोज्य पदार्थों को किसमें, सरल या फिर तरल भोज्य पदार्थों में बदलना। जटिल भोज्य पदार्थों को या तो सरल में या फिर तरल में भोज्य पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जो भोजन भाई मेरे हम करते, जो भोजन हम करते हैं वो कैसा होता है? ठोस होता है। चाहे रोटी चाहे चावल, जो कुछ भी हम खाते हैं वो ठोस अवस्था में होता है। उसे पीस कर हम महीन करते हैं। क्यों महीन करते हैं? ताकि वो हमारे पेट में, हमारे आमाशय में आसानी से पच सके। भोजन को चबाया क्यों जाता? आपके पास कितने दांत हैं? आपके पास टोटल 32 दांत हैं। अभी के लिए आपके पास 28 से 29, जिस अवस्था में आप हैं कक्षा 10वीं में होंगे, आपके पास 26 से 28 दांत होंगे। काउंट कर लीजिएगा बैठ के, मैक्सिमम 29 दांत। ठीक है, 32 कहा जाता है, लेकिन अभी आपके इस उम्र में आपके पास 26 से 28 दांत होंगे मैक्सिमम। कोई ऐसा होगा जो महापुरुष होगा उसके पास 29 दांत हो जाएंगे, वरना आपके पास 28 दांत है। अब वो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, है ना। किसी का काम फाड़ना होता है, किसी का काम काटना होता है, किसी का काम चबाना होता है। आगे हम पढ़ेंगे जब हम दांत पढ़ेंगे। अब जो दांत है वो दिया क्यों गया? पहले बेसिक समझिए, उसके बाद बढ़ रहे हैं आगे, एक एक करके पढ़ेंगे। हमने दांत दिया, दांत का काम क्या है? भोजन को चबा के महीन करना। यानी कि एक सवाल बनेगा कि पाचन का प्रारंभ कहां से होता है, पाचन शुरू कहां से होता है? तो भैया कहां से शुरू होता है? मुख से। कहां से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। दांत भोजन को तोड़ता है, तोड़ के महीन बनाता है, यानी कि जटिल को कैसा बनाता है? सरल बनाता है। यानी कि पाचन की क्रिया कहां से शुरू होती है? मुख से शुरू होती है। जटिल भोज्य पदार्थों को तरल भोज्य पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास क्या होता है? मनुष्य के पास पाया जाता है सुविकसित पाचन तंत्र। सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। कहेंगे सर इसका मतलब, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वेल डेवलप्ड, बहुत ज्यादा विकसित, सबसे ज्यादा किसी के पास बढ़िया वाला पाचन तंत्र है तो वो कौन है? मानव है। अब थोड़ा सा मैं आपको लेके चलूं, एडवांस पढ़ा दूं, तो होता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कितने प्रकार का होता है? तो पाचन तंत्र 2 तरीके से देखने को मिलते हैं। पाचन तंत्र 2 होता है भाई मेरे, एक होता है पूर्ण पाचन तंत्र और एक कौन सा होता है? एक होता है अपूर्ण पाचन तंत्र, यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। पूर्ण पाचन तंत्र और अपूर्ण पाचन तंत्र। कहेंगे सर ये क्या बला है? पूर्ण का मतलब कंप्लीट पाचन तंत्र। जैसे हम लोगों में क्या है? कंप्लीट पाचन तंत्र है, पूर्ण पाचन तंत्र है। कैसे पहचानेंगे? तो भाई देखो, जब मुख यानी कि भोजन को ग्रहण करना और क्या मल द्वार, भोजन को शरीर से, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाले दोनों सिरे, यानी कि मुख इधर होगा और मल द्वार इधर होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचन तंत्र बोलते हैं। यानी कि भोजन ग्रहण करने के लिए और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए 2 अलग अलग अंग पाए जाएं और दोनों एक दूसरे के विपरीत सिरे पर पाए जाते हैं, उन्हें हम पूर्ण पाचन तंत्र कहते हैं। ये किसमें इसमें कौन कौन आ सकता है? तो इसमें आ सकता है आपका मानव को हम ले लेंगे, इसमें हम गाय को ले लेंगे, आदि हम कर दे रहे हैं। अपूर्ण पाचन तंत्र की बात हम करेंगे। अपूर्ण पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है? कुछ जंतु या कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके पास वो भोजन को ग्रहण भी मुख से करते हैं और मल का त्याग भी किससे करते हैं? मुख से करते हैं। आपने देखा होगा एक पक्षी है जिसका नाम बेदुर है, सुना होगा, कभी देखा होगा। रात में उल्लू जैसा होता है, रात में उड़ते हुआ देखा होगा। वो भोजन को ग्रहण भी मुख से करता है
और मल का त्याग भी करता है। अगर आप चले जाएंगे थोड़ा सा और डीप जाएंगे तो जैसे जब एक कोशिकीय जीव में चले जाओगे, जब आप कक्षा 11वीं में जाएंगे तो ये बातें आपको पूरी डिटेल करके पढ़ाई जाएंगी। टोटल कितने संघ हैं? जंतुओं को टोटल 11 संघों में बांटा गया। कोरिफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोर, प्लेटीहेल्मिन्थी, एस्केल्मिन्थी, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। समझ रहे? इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। जंतुओं को टोटल 11 संघों में बांटा गया। जब आपको वहां ये पढ़ाया जाएगा, वहां पे ये सारी चीजें अच्छे तरीके से डिफाइन की जाएगी। मैंने केवल आपको समझाना है पूर्ण पाचन तंत्र क्या है, अपूर्ण पाचन तंत्र क्या है। नहीं याद होता है कोई बातें नहीं, लेकिन समझना क्या है, पूर्ण पाचन तंत्र किसे कहते हैं? जिसमें मुख और मल द्वार दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम पूर्ण पाचन तंत्र बोलते हैं। और अपूर्ण पाचन तंत्र किसे बोलते हैं? जिसमें मुख और मल द्वार यानी कि भोजन ग्रहण करने का और भोजन को त्याग करने का दोनों रास्ता एक ही दिशा में होता है, उसे क्या बोलते हैं? अपूर्ण पाचन तंत्र बोलते हैं। आगे समझते हैं मानव में पाचन तंत्र क्या होता है। मानव में पाचन तंत्र शुरू कहां से होता है? तो हम जानेंगे मानव में पाचन मुख से शुरू होता है। मैं थोड़ा सा फिगर आपको लाइटली समझा दे रहा हूं, फिर एक एक पार्ट को मैं विस्तार से समझाने वाला हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले फिगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये होता है हमारा मुंह, मुंह में 2 जबड़े पाए जाते हैं, मुंह में 2 जबड़े होते हैं, इसको मैं जबड़ा कह दे रहा हूं। थोड़ा सा दूर लिखूं ताकि फिगर आपको साफ दिखे। जबड़ा, जबड़े हमारे पास 2 होते हैं बेटा, एक ऊपरी जबड़ा होता है, एक नीचे का जबड़ा होता है। ऊपर के जबड़े को आप हिला नहीं सकते और नीचे के जबड़े को हिला सकते हैं। जैसे देखिए, ये आप केवल नीचे वाला हिला पाते हैं, नीचे वाले जब मुंह खोलते हैं तो केवल नीचे वाला नीचे जाता है, ऊपर वाला कभी हिलता नहीं है, क्योंकि ये खोपड़ी से जुड़ा हुआ, ये अस्थायी होता है। ऊपर का जबड़ा आप कभी नहीं हिला सकते, नीचे का हिला सकते, नीचे का चल होता है, नीचे वाला जो जबड़ा होता है वही हिलता है। खाना चबा के देखो, ऊपर वाला नहीं हिलाता, आप हिला पाओगे? नहीं हिला पाते, हम नीचे वाला हिलाते हैं। अब कोशिश ना करो कहीं चोट वोट लग जाए, है ना। तो ऊपर का जबड़ा होता है, नीचे का जबड़ा होता है। इनमें दांत क्या होते हैं? घसे हुए होते हैं। इनके बीच में मांसपेशियों की बनी हुई एक संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते? जिसे हम जीभ बोलते। थोड़ा सा दूर लेके कि फिगर में काम आएगा ये। जिसे हम क्या बोलते हैं? जीभ बोलते। मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाते चले। अब देखिए, जो जीभ होती है, जो आपका मुंह होता है, और जो आपका नाक होती है, नाक, ये दोनों कहां खुलते हैं? एक विशेष स्थान पे खुलते हैं। इस स्थान को हम क्या बोलते हैं? इसको हम ग्रसनी बोलते हैं। तो चलिए ग्रसनी बाद में चलेंगे, पहले एक एक को समझेंगे। जबड़ा, इसके बाद हम चलेंगे दांत के पास। तो दांत टोटल कितने होते हैं आगे हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन फिर से एक बार इंट्रोडक्शन बेसिक। मैं अभी आपको सारे बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि हमें आगे इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? दांत। दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दांत टोटल कितने होते हैं भाई साहब? तो पहले तो 20 दांत आते हैं, जिनको हम दूध के दांत कहते हैं। उसके बाद कितने दांत आते हैं? 32 आते हैं, जिसे हम अस्थाई दांत कहते हैं। यानी कि कुल टोटल दांतों की संख्या पूछ लिया कभी तो कितना बताएंगे? 52। मनुष्य में टोटल, अगर पूछे मनुष्य में टोटल दांतों की संख्या कितनी, तो 52। दूध के दांत कितने होते हैं? दूध के दांत होते हैं 20। और अस्थाई दांत, दूध के दांत जब गिर जाते हैं तो कितने दांत आते हैं? तो दांत आते हैं भाई मेरे 32। तो 20 और 32 मिलाकर टोटल कितना हो गया? 52। मैथ मेरा थोड़ा सा वीक है, काउंट में ध्यान से देखिएगा। अब दांत जो होते हैं वो 2 बार आते हैं, इसीलिए मनुष्य को क्या कहा जाता है? द्विबार दंती कहा जाता है। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने बार दांत आते हैं? 2 बार आते हैं, इसीलिए मनुष्य को द्विबार दंती कहा जाता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत कितने प्रकार के, मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आप इसको लिख लेंगे बाद में। दांत कितने प्रकार के पढ़ने होंगे? हमें 4 पढ़ने होंगे। हमें दांत कितने प्रकार के पढ़ने होंगे? 4। पहला दांत होता है कृंतक, दूसरा दांत होता है रदनक, और तीसरा दांत होता है अग्र चर्वणक। तीसरा होता है अग्र चर्वणक। कई लोग चवर्णक बोलते हैं, जो कि गलत है। और लास्ट होता है चर्वणक। समझ रहे? कृंतक का से कृंतक, कृंतक का काम काटना, अभी लाइटली समझा रहा हूं, आगे पढ़ाऊंगा इसको। रदनक का काम होता है फाड़ना, और अग्र चर्वणक और चर्वणक दोनों का काम क्या होता है? चबाना। समझ रहे हैं? जीभ की बात हम करते हैं। जीभ क्या काम करती है?
तो जीभ के ऊपर क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं। जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो हमें स्वाद का अनुभव करवाती हैं। और जीभ क्या काम करती है? जीभ भोजन निगलने में मदद करती है। भोजन निगलने में कैसे? चलो समझाता हूं, है ना। जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आपकी जो जीभ होती है वो पीछे से ऐसे उठ जाती। सोचो तुमने रोटी उठाया, आलू लिया, उसमें लपेटा, सब्जी लिया और ऐसे आलू चल गए नीचे, अब तुम रोटी चबाए जा रहे हो, सोचो कैसा लगेगा? समझ रहे ना। तो उसको रोक के रखने का मतलब सबको मिक्स कर, भाई सीधी सीधी बात है। कुछ भी खाओ, तुम चावल ले लो, उसमें आलू लपेट के रखो, या ऐसे आलू खाओ आलू चल गए नीचे, खाली चावल नीचे, खाली आलू चबाए रहो, तो ये मामला, उसको रोक के रखने का काम कौन करती है? जी। दूसरी काम, भोजन को लार में, जैसे आप कहते हैं ना कि ये बहुत ललचाहा है, जो कुछ लोग लड़के होते हैं ना जो किसी चीज को देखने के बाद उनमें लार बहती है बहुत ज्यादा, इसका मतलब वो नहीं है वो ललचाहा है। इसका मतलब वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सक्रिय, जितना ज्यादा लार बनेगी भोजन उतना जल्दी पचेगा। तो ऐसे लोगों को देखते हैं तुम कहते हो गांव में हम कहते हैं बहुत ललचाहा है, तो ललचाहा मतलब क्या है? ललचाहा मतलब भाई साहब उससे लार बन रही है। अब लार बनेगी तो खाना खाएगा, तो लार जितना ज्यादा बनेगी खाना उतना जल्दी पच जाएगा। तो तुम पहली बार ये तेरही में तुम पहली बार खा के गए हो तो पता चला सच दूसरी बार खा के कितना मतलब बड़ा पेटू आदमी है। तो पेटू का मतलब क्या है? पेटू का मामला यही है कि भाई उसको लार जितना ज्यादा बनेगी उतना ज्यादा जल्दी खाना पच जाएगा। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि जब कभी भी खाना खाओ तो खाना खाने के बाद मीठा खाया करो, चीनी नहीं। चीनी तो स्वीट पॉइजन बोलते हैं, मीठा जहर बोलते हैं। खाना खाने के बाद तुरंत कुछ भी मीठा खाइए, लार बनेगी और लार बनेगी खाना आसानी से पचेगा। आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे ये भी खाओ, गुड़ खाओ, समझे? इससे आपको लार बनेगी, जितनी ज्यादा लार बनेगी उतना ज्यादा। खाना खाते वक्त पानी पीने के लिए आपने बचपन से सुना होगा कि भाई खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए। क्यों मत पीजिए? कभी किसी से पूछा? इसलिए नहीं क्योंकि तुमने खाना खाया और तुरंत पानी पिए तो चावल और सबको मिक्स करके रखा, तो फिर पता चला पानी चबाते तो हो नहीं, चावल तो शायद कोई चबाता हो, सब्बा हो गई है ना। चावल कोई नहीं चबाता और वो निगल जाते हैं। जब वो निगल जाते हैं, जब वो यहाँ से जाता है पेट में जाता है, पेट में टकराता, फिर तो मम्मी दर्द कर रहा है पेट, तो दर्द इसीलिए करना तुमने कठोर को चबाया ही नहीं। चबा के खाना खाओ, दबा के भले मत खाओ, चबा पूरा खाओ। 32 दांत है तो कम से कम 12 बार 14 बार जितने तुम्हारी आवश्यकता है। खाते कब हो? जब सीरियल देख रहे होते हो या मूवी देख रहे होते हो तब खाना खाते हैं। भाई रोटी उठा लेते हैं, वो सीरियल वाला लेके जाता है भीम 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 भीम, तो यहाँ से पता चले यहाँ से दाल जाती है, यहाँ से टप से गिरती तो लगता है कि मैं खाना भी खा रहा हूँ, है कि नहीं? साउथ की मूवी हम जब देख रहे होते हैं पता चले पूरी सीन पे ही ध्यान लगा रहता है और पता चले दाल या सब्जी यहाँ जाके टप से करती तो लगता है वो खाना खाना है, तब हम खाना खाते हैं, तब हम वास्तव में खाना सही खाते हैं। वरना तो हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। जब आप स्कूल आते हो तो खाना कितना मजबूत खाते हैं, रुके रहो, आपकी सहेली या आपका फ्रेंड आपके सामने खड़ा रहता है तब तो रुको 1 2 3 4 खाया, मम्मी जा रहे पानी दिया, बच्चा दिया, मुंह में सब लेके दौड़ते बाहर चले गए। तो आपने ढंग का खाना कब खाया? खाना और शौच दो चीजें एकदम आराम से रिलैक्स रहो। तुम लोग तो भाई मजा लेते हो जिंदगी का, है कि नहीं? दरवाजा खोला उसके बाद बंद करना कंपलसरी पड़ जाता है। फिलहाल तो जीभ क्या काम करती? जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती। जीभ को निकाल दो तो कभी बता नहीं पाओगे कि मीठा है कि तीखा कि कड़वा है, कैसा है। स्वाद बताने का काम कौन करता है? स्वाद कलिकाएं करती है। भोजन निगलने में मदद कौन करता है? जीभ करती है। और क्या काम करती है जीभ? तो लार को भोजन में मिलाने का काम करती है, भोजन में मिलाना, समझे? अब आगे आ जाओ, ये होगा जीभ। यहां पे एक तो आप अपना मुंह देखे होंगे तो मुंह के अंदर ऐसे एक लटका होगा। बचपन का ये सवाल है ना कि ये लटका ही नहीं ससुरा क्या काम करता है? ये करता है काम। जब भाई साहब आप खाना खाओगे आपको कहा जाता है खाना खाते वक्त बात मत करें, समझ रहे हैं ना? अगर खाना खाओगे तो खाना चल जाएगा श्वास नदी में। कभी कभी खाना खाते खाते तुमको कोई हटा दे तो पानी चौल वाला नकिया में से बह जाएगा, कहते चावल आ गया, तो वो कैसे आया? क्योंकि देखो यहां से भोजन जाएगा, अगर ये ढक्कन बंद नहीं हुआ, ये वाल्व बंद नहीं हुआ तो ये चावल घूम जाएगा, पानी घूम जाएगा और फिर आ जाएगा नाक के बाहर। इसीलिए खाना खाते वक्त ना तो आप बात करिएगा कि आराम से खाना तो आराम से खा लो। सारा प्रोसीजर जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं वो खाने के लिए, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम आराम से खा सके, सुकून से खा सके, एक बैठ के बढ़िया से अच्छी खासी जिंदगी जिए। ना हम बल्कि हमारे आने वाले जो विचार हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी आराम से खाएं,
यही तो सबकी सोच है, इससे ज्यादा हमने क्या सोचा? खाने की तो सारी व्यवस्था है, तो खाना आराम से खाइए। इसके बाद ये ग्रसनी, ग्रसनी को बोला जाता है सहमार्ग। सहमार्ग मतलब साथ वाला रास्ता। कहेंगे किसके साथ वाला? तो ध्यान दीजिए, ये है बेटा श्वास नली, है ना, या नासिका इसको बोल सकते हैं। सांस यहीं से हम लेके जाते हैं, तो ये भी यहीं आके खुलती है, ध्यान से देखो, ये भी आके यहीं खुलती है, मुंह भी यहीं आके खुलता है, यानी कि मतलब तिराहा है। नाक भी जाके कहां खुलती है? नाक भी जाके ग्रसनी में खुलती है, और मुंह भी कहां जाके खुलता है? ग्रसनी में खुलता है। इसके बाद ये वाली संरचना, इस संरचना को हम आहार नाल बोलते हैं। इस संरचना को हम आहार नाल बोलते हैं, और आहार नाल लगभग 8 से 12, है ना, 8 से 12 मीटर लंबा होता है। समझ रहे? एक ही नली होती है, एक ही नली होती है जो मुख से शुरू होती है और कहां जाके खत्म होती है? मुख से शुरू होकर मल द्वार, है ना, वहां तक जाके खत्म होती है। कैसे खत्म होती है वो मैं बताऊंगा, तो ध्यान से रखिए। यह है आहार नली। जो भोजन होता है वो आहार नली से होकर गुजरता है। अब फिगर मुझे सेटअप करना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने लिख दिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा हटा के लिख दे रहा हूं, है ना, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी। जीभ क्या काम करती है? तो बेटा मैंने यहां लिख देना इसका, आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिएगा, है ना। जीभ स्वाद कनिकाएं पाई जाती है, जो स्वाद बताने का काम करती है, इसके ऊपर स्वाद कनिकाएं हैं। आगे ये भोजन निकलने में सहायता करता है, भोजन निगलने में सहायता करता है। और क्या काम करता है भाई मेरे? स्वाद कनिकाएं और भोजन निकलने में मदद करता है। एक और काम क्या करता है? लार मिलाने में, लार को भोजन में मिलाने का काम करता है। भोजन में मिलाना किसका काम है? वो है जिह्वा का, जीभ का। अब देखिए, ये आएगी, ये घूम जाएगी, ये एक्चुअल में आपका आमाशय है, ये सच में आपका क्या है? आमाशय है। अभी मैं ये सब आपको बेसिक दे रहा हूं, आगे बताऊंगा आपको। चलिए, ये आमाशय है। आमाशय क्या होता है? आमाशय, आमाशय, आमाशय सबसे ज्यादा भोजन जब आप खाना खाते हैं, इसको अंग्रेजी में स्टमच बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो खाना होता है वो लगभग 3 से 5 घंटे, 3 से 5 घंटे जो खाना होता है वो कहां रहता है? आमाशय में। यहां पे क्या पाया जाता है? यहां पे पाया जाता है भाई मेरे क्या? HCl। यहां पे क्या पाया जाता है? HCl, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। आराम से समझिएगा, मैं केवल अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, और अगर आपने ये सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया तो एक एक पार्ट को मुझे पढ़ाना बड़ा आसान हो जाएगा। यहां हमने समझ लिया। इसके बाद ये है आहार नाल, ये ग्रास नली जिसको बोलते हैं। अच्छा, आहार नाल के बारे में थोड़ा सा समझ लो। भोजन इसमें कैसे होता है भैया? यह संकुचनशील होती है। संकुचनशील मतलब इसमें खाना आगे कैसे बढ़ता? तो देखो, अगर मैं आपको समझाऊं ये खाना इसमें कैसे आगे बढ़ता है, तो देखो, यहां खाना जैसे मान लो ये नहीं है, अब अगर खाना आएगा तो इधर वाला ब्लॉक होगा। अब अगर खाना यहां तक आ गया, इस बंद वाले हिस्से तक आ गया, तो इधर से बंद हो जाएगा, इधर खुल जाएगा। यानी कि अब इसके अगर यहां तक मान लो खाना आ गया, तो अब इसके इधर खाना नहीं जा सकता, ये ब्लॉक हो जाएगा। समझ रहे? फिर खाना अगर यहां आगे बढ़ गया तो यहां तक ब्लॉक हो जाएगा। अब इसके आगे खाना नहीं जा सकता, फिर जब यहां आ जाएगा तो यहां खुल जाएगा, इसके ऊपर खाना नहीं जा सकता। इसको बोलते हैं संकुचनशील, मतलब पीछे का उल्टी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं, वापस खाना नहीं आ सकता। उल्टी जो होती है वो दूसरा बात है, उसको हम आराम से कभी समझेंगे, और मीटिंग दूसरी चीज है ना। खाना वापस नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये संकुचनशील होता है। ये इधर से खाना इधर भेज देती, इधर से खाना इधर भेज देती, खाना यहां आता है। यहां HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, भोजन को तोड़ने का काम करता है। एक सवाल बनता है कि सर, हम मुर्गा खाते हैं, यानी कि मांस खाते हैं। जब हम मांस खाते हैं तो मांस हमारे पेट में पच जाती है। मुर्गा हम खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो मुर्गा खाते हैं, है ना। अगर मांस, मुर्गा की मांस हम खाते हैं तो वो पच जाती है, जबकि हमारा पेट वो भी तो मांस का बना। कभी ऐसा हो कि पेट में पच जाए? सोचिए कि मतलब खाया पिया सोया और पेट में गायब, वो भी तो पच जाना चाहिए, क्यों नहीं पचता? तो इसके पीछे क्या होती है? यहां पे यहां पाई जाती है श्लेष्मिका या श्लेष्म। ये एक तरल पदार्थ का क्या करती है? निर्माण करती है। एक सवाल, आपने देखा होगा कि आपके गांव में बाबा आते हैं। बाबा जब गर्म वाले दूध से नहाते हैं, अभी कल की खबर है, एक बाबा नहा रहे थे और गर्म दूध से नहा रहे थे, जल गए, सीरियस है, भर्ती है।
आपने देखा होगा कि जब बाबा नहा रहे होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, पहले ठंडा ठंडा पानी से बहुत बार नहाते हैं, कई बार नहाते हैं, कई बार नहाते हैं, कई बार नहाते हैं। जब कई बार नहाते हैं तो उनकी स्किन के हर जगह क्या भर जाता है, ठंडा वाला पानी भर जाता है। लगातार नहा रहे थे, फिर अचानक से गर्म दूध से नहा लेते, तो क्या हो रहा है, हो क्या रहा है कि जब वो ठंडे पानी से नहा रहे हैं तो उनकी त्वचा के ऊपर पानी की एक पतली लेयर है, और जब वो अचानक से नहाते हैं तो जो गर्म वाला दूध होता है वो किससे टच होता है, पानी से। किससे टच नहीं हो रहा है, स्किन से। जलेंगे तब ना जब वो स्किन से जले, स्किन से टच होगा। तो आप ऐसे गर्म, ऐसे ठंडे पानी में हाथ डालिए और गर्म लोहा से छू दीजिए, कुछ नहीं होगा। झटके से, अभी पकड़े रहो, फिर दौड़ने लगोगे, है ना, झटके से छूइए, क्योंकि वो झटके से नहाते हैं। तो ये है इसके पीछे का फैक्ट। यहां क्या है कि भैया HCl, अगर HCl क्या होता है, भोजन पचाने का काम करता है, तो कभी ऐसा हो कि HCl पेट को खत्म कर दे, नहीं करेगा, क्योंकि HCl के बीच में ये एक तरल पदार्थ है जिसको श्लेष्म स्रावित कर रहा है। श्लेष्मिका जिसको स्रावित कर रही है ये इसके बाहर है, यानी कि HCl किसके संपर्क में है, श्लेष्म के संपर्क में है, ना कि पेट की दीवार के संपर्क में है। उदर, इसको आमाशय को हम उदर बोलते हैं, पेट बोलते हैं, इसके संपर्क में आता ही नहीं। और जब इसके संपर्क में नहीं आता तो क्या होता, पेट नहीं जलता। अब कभी कभी जब पेट में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो HCl दीवार से टकराने लगता है, और जब HCl बेटा दीवार से टकराएगा तो उसी को हम क्या बोलते, अम्लीयता। हिंदी भले आपको ना आए, अंग्रेजी तो आपको आती होगी। लोग कहते हैं क्या हो गई, लोग कहते हैं एसिडिटी हो गई। प्रचार देखा है ना आपने, एसिडिटी। तो वो कहता है क्या करो, क्या ले लो, कहता है ले लो इनो। काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। क्या है इसकी खासियत, क्या है, देखो समझो कैसे काम करता है। अम्लीयता, अम्लीयता का मतलब क्या है, अम्ल बना है। HCl क्या है, एक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक अम्ल है। और इनो में क्या है, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर MgOH। वो जो OH होता है इसका मतलब होता है क्षार, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये क्षार है। इनो आप पीते हैं तो इनो में होता है क्षार और ये होता है अम्ल। और अम्ल प्लस क्षार, पहला चैप्टर, तीसरा चैप्टर जब आप पढ़ेंगे इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण बोलते हैं। अम्ल क्षार मिलकर क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, यानी कि अम्ल क्षार के प्रभाव को समाप्त कर देता है और क्षार अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है, और आपको राहत मिलती है, फिर आपको थोड़ी सी गैस बनती है, डकार इसके बाद लगता है बड़ा मजा आ गया, है ना। क्यों बना, क्योंकि अम्ल क्षार जब भी कभी भी रिएक्शन होता है, अभी भी कभी भी आपको कोई भी पढ़ाएगा, केमिस्ट्री का टीचर पहला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, जब आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वहां आपको बताया जाएगा कभी भी अभिक्रिया होगी तो गैस बनेगी, कोई भी अभिक्रिया होगी गैस बनेगी, रंग बदलेगा, अवस्था बदलेगा, तापमान बदलेगा, अवक्षेप की प्राप्ति होगी। ये अभिक्रिया की पहचान है, रिएक्शन की पहचान है। यहां तक बातें समझ में आ गई, पेट खत्म। अब आगे देखो पेट के नीचे, अच्छा यहां पहले समझ लीजिए, यहां पे एक ग्रंथि पाई जाती है। अगर कोई पूछे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, ये यहां तक किसी किसी में दिखा देता है, तो मैं दोनों बना दे रहा हूं। यहां से लगी होती है ऐसी पत्ती जैसी दो संरचना इससे लगी होती है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा। ये क्या है भाई साहब, लीवर। शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है, लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, त्वचा। अगर कोई पूछे हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो कहेंगे स्किन, त्वचा। पूछा शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है, तो क्या बताएंगे, शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है, लीवर। अब देखो कहानी सुनो, लीवर क्या काम करता है, तो बात करेंगे सर लीवर ना, लीवर एक पदार्थ का निर्माण करता है, उस पदार्थ का नाम क्या होता है, लीवर निर्माण करता है किसका, पित्तरस का। अब जवानों यही एक बात ध्यान दो, अब लड़के हो जाते हैं यही गड़बड़, पूछ देता है पित्तरस का निर्माण कौन करता है, तो लड़का फाट दिमाग देते हैं, बड़ी संरचना, इस संरचना का नाम है पित्ताशय। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ही ऑप्शन में दिया जाता है कि पित्तरस का निर्माण कौन करता है, पित्ताशय करता है। इसका नाम हम चेक करो ना, पित्त धन आशय, यानी कि पित्तरस के रहने की जगह। पित्ताशय में पित्तरस रहता है, और पित्तरस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं। यानी कि पित्तरस का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है, पहली बात तो 1 नंबर, है ना। और रहता कहां है, तो इसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं इसको, पित्ताशय।
पित्ताशय क्या है? एक पत्ती की जैसी संरचना है, हरे रंग की पत्ती की जैसी संरचना है, जहां पे ये पित्तरस बना के निर्माण करके कहां रखता है? पित्तरस को रखा कहां जाता है? लीवर बनाता है पित्तरस को और बना के इसे पित्ताशय में रख देता। आपने एक बीमारी सुनी होगी जिसका नाम होगा किडनी, पथरी। पथरी सबसे ज्यादा कहां होती है? दो जगह, या तो पित्ताशय में होगी या तो किडनी में, दूसरी जगह पथरी होती है। बस कैसे होती है अभी मैं उसको समझा दूंगा। अच्छा एक बात और, सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता, थोड़ा सा चेंज कर दो मार्कर क्योंकि बार बार एक ही है। सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता हमारे शरीर के किस अंग में पाई जाती है? लीवर में। दाएं साइड है, ये ऊपर वाला हिस्सा ये लीवर। सोचो सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता कहां पाई जाती है? लीवर में। अब सोचो कभी जाओ मूवी देखो भोजपुरी वाली, हिंदी में तो नहीं जाएगा, या तो साउथ मूवी देखिए क्योंकि न्यूटन के मतलब म्यूजियम को कोई खत्म किया है तो साउथ वाले, और जो बचा कुचा कोरम बच जाता है उसको खत्म कर देते हैं भोजपुरी वाले। आप देखते होंगे जो विलेन होता है भोजपुरी में, वो हीरो को पकड़ता है और बड़ा वाला चाकू निकालता है और धड़ाधड़ 15-16 बार मारता है, और मार के फिर आहिस्ता भी है, यानी कि मार कहां रहा है? वो लीवर में मार रहा है, और मार के फिर निकाल के तो हीरो को मिल जाता है कहीं से हीरोइन का दुपट्टा वो बांध लेता है। और तुमको क्या लगता है कि ताकत कहां? दुपट्टे में है? नहीं, कहां मारा है उसने चाकू? लीवर में। अगर आपके कभी आंख में कोई चाकू मार दो, सीधे मार दो, मारने दो, निकालने मत देना। ऐसे चल रहा डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब निकाल दीजिए, वो निकाल देंगे, क्योंकि अगर वो निकालेगा तो आंतें कट जाएंगी, और आंतें कट जाएंगी तो 3 से 3.5 मीटर की होती है, ऐसे धड़े फैल जाएंगी तो फिर वो होगी है ना, ये नहीं आते कैसे बटोरोगे? सोचो 3 मीटर की है, और वो इतनी संकुचन होती है घूम के। अभी मैं आगे बना रहा हूँ, ठीक है बना रहा हूँ, आप ऐसे नहीं कि वो जैसे बचपन में कुछ गिर जाता तो भरने से शर्ट में लपेटा लेके चले गए, नहीं, आंख तो आप ऐसे नहीं रख सकते, आंख फैल जाएगी, और उसको तुम देख के ही तुमको लगेगा यार क्या, जैसे केचुआ होता है ना, अब वैसे ही होती है। मैं आपकी बात में सुन लूंगा, बाद में पहले क्लास ले लेते हैं, है ना। तो देखिए अब यहां हो जाएगा पुनरुद्भवन की क्षमता। तो बताओ सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन कहां हुआ? लीवर में होना है। अगर कभी कोई पूछे कहां नहीं होता है तो ब्रेन में। यहां किसी के सर में मत मारा चाहिए, कोमा में लोग चले जाते हैं, और झटके से कभी किसी को जगाया मत करते। अगर मम्मी पापा देख रहे हैं तो समझिए बात को भाई कि बच्चे को कभी भी झटके में मत जगाइए। सवेरे कोई सो के उठो तो एक बार प्यार से जगाइए। कुछ लतखोर होते हैं जिनको तुम जगाते रहो, पानी वानी फेंक दो, डीजे बजा दो, वो नहीं उठते, उनकी बात छोड़ के। वरना कभी भी किसी को जगाइए तो प्यार से जगाइए। एक बार बुला लीजिए, बाबू उठ जाओ, 2 बार 3 बार प्यार से जगाइए। तो झटके से नींद से उठेगा तो हो सकता है ब्रेन डेड कर जाए, फिर पता बार देखने लगे कि कौन हूं मैं, तो फिर मम्मी को कहेगा दीदी नमस्ते, है कि नहीं, मतलब सारा ब्यौरा उल्टा हो जाएगा। तो कभी भी किसी को झटके में मत उठाया करिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता लीवर में, सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता कहां होती है? मस्तिष्क में। आगे बढ़ते हैं बेटा, पित्तरस हो गया। अब देखो अगर क्या होता है, अब बात आ गई पथरी क्यों होती है, तो ये लगे हाथ समझ लेंगे, लंबी क्लास चली जाएगी। तो पथरी क्यों होती है? आप पित्तरस, लीवर जो है वो पित्तरस को बना बना के किसको ले रहा है? पित्ताशय को। लेकिन कभी तो ऐसा दिन आता जिस दिन तुम कहते हो कि हम फलाने खाना नहीं खाएंगे, गुस्सा हो जाते हो मम्मी से या किसी बात पे नाराज हो जाते हो, तो भैया इसकी एक तो कैपेसिटी है ना, एक समय ऐसा आएगा ना जब ये फुल हो जाएगा, ये बना के देता रहेगा लेकिन ये आगे नहीं जाएगा, भोजन आगे नहीं जाएगा। जब भोजन आगे नहीं जाएगा तो क्या होगा? जब भोजन आगे नहीं जाएगा तो पित्ताशय में क्या हो जाएगा? भर जाएगा। क्या? पित्तरस भर जाएगा और दबाव बनेगा। अब देखो थोड़ा सा मैं बाहर से समझा रहा हूं। अब अगर मान लो ये हमारा है पित्ताशय, अब इसमें दबाव बन जाएगा तो पानी एक किनारे ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, इसके ऊपर चढ़ जाएगी मांस, और जब तुम हिलोगे चलोगे तो ये हिलेगा, और जब हिलेगा तो दर्द होगा। तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर कहेगा भाई तुमको क्या हो गई? पथरी। तो कहोगे क्या? अच्छा, बहुत लोगों को ये लगा कि बालू वाला पानी पीने से पथरी होती है, और बहुत लोगों को ये लगता होगा कि पथरी में पत्थर बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये यही प्रोसीजर है। हमारे शरीर के अंदर के अंग ही है, शरीर के अपशिष्ट पदार्थ ही है, कुछ रासायनिक पदार्थ ही है जो पथरी में कन्वर्ट हुए हैं। अब ये डॉक्टर क्या करेगा? इस पित्ताशय को काट के क्या कर देगा? निकाल देगा, और लीवर डायरेक्ट जुड़ जाएगा आपके कहा? ग्रहणी से। कैसे जुड़ेगा? आगे देखिए। अब देखिए ये जुड़ जाएगा यहाँ, और ये पेट और ये आगे मिल जाएंगे यहाँ। लीवर के पीछे एक ऐसी जे जैसी संरचना होती है जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है, ये है हमारी अग्नाशय। इसका नाम क्या है? अग्नाशय। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है।
इसके बारे में पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि। क्यों बोलते हैं इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा। हमारे शरीर में यही एक ऐसे ग्रंथि है जिसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हार्मोन्स का भी निर्माण करती है और ये किसका निर्माण करती है? एंजाइम का निर्माण करती है। ग्रंथि दो तरीके की होती है बेटा, एक होती है बहिस्रावी, एक होती है अंतःस्रावी। जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है वो किसका निर्माण करती है? वो एंजाइम का निर्माण करती है। जो अंतःस्रावी होती है वो किसका निर्माण करती है? हार्मोन्स का निर्माण करती है। लेकिन जो अग्नाशय है वो हार्मोन्स का भी निर्माण करती है और एंजाइम का। इसका एक हार्मोन है जो फेमस है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, हालांकि उससे आप कीमती है, इंसुलिन। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? शुगर, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम मधुमेह के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं? डायबिटीज। अब ये क्या काम करता है? इंसुलिन शरीर के अंदर शर्करा को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। कौन करता है? अग्नाशय करता। समझे बात को? आगे बढ़ेंगे। ये हो गया अग्नाशय। अब यहां से भोजन जाएगा। अब ये फिगर इसका इतना आप नोट डाउन करें क्योंकि ये थोड़ा सा फिगर आगे बनाना पड़ेगा मुझे, अब इसको मुझे काटना पड़ेगा, तो आप तब तक नोट कर लीजिए, इसके साथ लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं।